बिल्कुल जारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो हिंदू जो मिनार्टी वाले हैं ना, उनका एहतियात भी हुआ है और उनका कहना है कि ये जो है ना ज़बरदस्ती निकाह हुआ है और लड़की जो है वो अभी वो हिरासा है। देखिए बिल्कुल, इसलिए अगर लड़की हरासा भी है तो दारुल अमान एक न्यूट्रल प्लेस है, लड़की को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। लड़की को देखें, यही मौक़िफ़ वो लड़के वाले भी इख्तियार कर सकते हैं कि इनको हरासा किया जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन उनको दोनों दारुल अमान दोनों साइडों से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो लड़की एक न्यूट्रल प्लेस पे है, लड़की जैसे चाहे जो चाहे वो सोचे, अपना एक तो फैसला करे, वो चाहे तो वो स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करे ना करें तो लड़की की चॉइस है। लेकिन लड़की को किसी ने हरासा हमने नहीं किया कि देखें 7 बजे हमने अगर अरेस्ट किया है, 8:30 कोर्ट खुलता है, हम 8:30 कोर्ट में उससे पहले मौजूद हैं, तो पुलिस का तो कोई रोल हो नहीं सकता फिर इसमें। उसके अलावा जो आप बात करेंगे वो लड़के वालों ने उसको हरासा किया, लड़की कहती है कि लड़के वालों ने मुझे इंसिस्ट किया था कि आप वापस जाएँ, मैं नहीं गई। अभी लड़की का क्या कहना है उसका? लड़की का कहना है कि मैं बिल्कुल अपनी रज़ामंदी से की शादी की है, मैंने मुसलमान हुई हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। बाकी जो फोर्स्ड कन्वर्जन का इशू होता है, जो आप दूसरी इश्यूज़ कह रहे हैं कि उनको हरास करके किया जाए, लड़की वो अब उस पर सब्सक्राइब करो, घंटी के बटन की दबा कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो वो दारुल अमान भेजा। दारुल अमान भेजने की रीज़न ये होती है कि लड़की जैसे चाहे, लड़की को जब लड़की अपने घर भी ना जा सके और लड़की कहीं और भी ना जा सके तो लड़की को स्टेट की प्रोटेक्शन के अंडर हम दारुल अमान भेज देते हैं। जो लड़का हमने शकी गिरफ्तार किया था उसमें जज साहब ने उनको 3 दिन का रिमांड दिया उस लड़के का, वो 3 दिन का पुलिस कस्टडी में चला गया। और जो लड़की है वो दारुल अमान चली गई, वो पहले मजिस्ट्रेट के सामने हमने पेश की, उसके बाद सेशन जज साहब के पास पेश की और उसके बाद दारुल अमान फिर देखा जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट हो अगर मौजूद नहीं तो फिर वो एज टेस्ट होते हैं, वो अदालत जैसे चाहे कंडक्ट करे, वो अदालत की बिल्कुल वो भी हैं सारी एविडेंसेस। वो इनकी दोस्ती कैसे हुई थी, आपस में कैसे मिले? देखें वो तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि वो लड़का एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करता है, मैं वो लड़की का बयान ये है कि मैं उसको 1 हफ्ते पहले मिलने गई थी कराची में 1 हफ्ते पहले मेरी उससे रब्ता हुआ था जॉब के सिलसिले में, और मैं जॉब के सिलसिले में कराची गई थी और मैंने वहाँ जाके फैसला किया मैंने वापस नहीं जाना। वो लड़की कहती मेरे से पुरायर उससे कोई रब्ता नहीं है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आए वो हम लड़की तो सर बोल रही थी मैं शादी में गई थी, बाद में उधर मिलने के लिए जॉब के लिए। नहीं, लड़की कहती कि मैं जॉब के लिए गई थी फिर मैंने वहाँ जाके शादी की है, लड़की ने ये बयान दिया था। वो जितने भी बाअसर हैं उनके लड़के का 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हो गया क्या बाअसर होंगे वो, जबकि एक लड़की की और दूसरा लड़की कोर्ट में पेश होती है 164 की स्टेटमेंट देती है विटनेस की कि मुझ पे कोई दबाव नहीं है, तो मैं और जज दोनों कानून बेबस है, इसमें कोई दबाव की रीजनिंग ख़त्म हो जाती है कि किस तरह का दबाव हो सकता है। जब आप ऑब्वियसली अगर आप देखें ना कि एक लड़की एक विटनेस खुद आती है और ख़ुद आके कहती है कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, वो जज साहब को खुद कह रही है, तो जज साहब और मैं हम दोनों वी कांट रियली परस्यू एनी लीड ओवर इट। लेकिन उसके अलावा जो आप बात करें कि वो असर सूख वाली बात उन्होंने कुछ की और पुलिस ने उनको गुमराह किया, तो बिलीव मी हमने उनको पहले FIR के लिए भी हमने इनकरेज किया। 6 दिन के अंदर हमने उस लड़की को विदाउट एनी लीड, विदाउट एनी पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द कंप्लेनेंट, हमने 6 दिन में लड़की को रिकवर करके उनके ओवर हैंड ओवर किया है। ये पुलिस की आई थिंक इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं की जा सकती। 6 दिन के अंदर पूरा प्रोविंस है सिंध हमने उसके पूरा फॉलोअप किया, हर तरह से किया, उसके एक बात रन की और हम मेंटली भी गॉट टू। अच्छा सर, लड़का और लड़के दोनों साथ में लेते हैं आपको? जी बिल्कुल, कराची से ये लड़का सर नाम क्या है लड़के का नाम है फवाज अली। कोई निकाहनामा भी पेश किया गया? अब वो कहते निकाह हो गया लेकिन अभी तक पसंद आ रहा हो मुझे चैनल